आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्री के लिए हिंदी के चैप्टर विशेषण और विशेष्य से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले मैंने जो है चैप्टर वाइज सीरीज को चलाया है, जो कि 20 वीडियो मैंने अपलोड किया है हिंदी ग्रामर से रिलेटेड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वह सभी वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए महत्वपूर्ण है। मैं बता दूं कि मेरी थोड़ी आवाज़ ठीक नहीं है, फिर भी मैं आप सभी लोगों के लिए सेट प्रैक्टिस करा रहा हूं, ताकि आप मोर देन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, तब जाकर जो है आप एग्ज़ाम देने जाए, ताकि आपका बेहतर मार्क्स आ सके। तो चलते हैं विशेषण और विशेष्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न यहाँ बोल रहा है कि विशेषण के कितने भेद हैं। तो देखिए, विशेषण के कितने भेद होते हैं, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। विशेषण के जो भेद होते हैं वह कितने होते हैं, 4 होते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, निम्न में से नरक शब्द विशेषण कौन है। जो नरक है इसका विशेषण क्या होगा। तो देखिए, नरक का जो विशेषण होता है वह होता है नारकीय। क्या होता है, नारकीय। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, क्षमा का विशेषण होगा। ऑप्शन देखिए, क्षमाशील, क्षमता, क्षमक, क्षम्य। तो क्षमा का जो विशेषण होता है वह आपका होता है क्षम्य। क्या होता है, क्षम्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न आपका है, जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे क्या कहते हैं। तो जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे हम लोग विशेषण नहीं बल्कि विशेष्य कहते हैं। मतलब कि जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण का भी जो है विशेषता बताया जाता है, उसी को हम लोग विश्लेषण कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये नेक्स्ट प्रश्न है, अनुभव का विश्लेषण होता है। तो देखिए, अनुभव का जो विश्लेषण होता है वह आपका क्या होता है। ऑप्शन देखिए, अनुभवी, अनुसार, अनुमान, अनु। तो अनुभव का जो विश्लेषण होता है वो आपका होता है अनुभवी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुणवाचक। देखिए, गुणवाचक विशेषण होता है 3 किलो, 4, अधिक, अच्छा। तो गुण का मतलब कि वहां पर जो है स्वभाव दिखना चाहिए। तो यहाँ पर गुण क्या दिख रहा है, अच्छा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला यहाँ प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। अब आपको बताना है कि विशेषण का जो भेद नहीं है वह कौन नहीं है। देखिए, प्रविशेषण, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक। तो गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, ये तीनों क्या है, विशेषण का भेद है। लेकिन यहाँ ऑप्शन जो ए नंबर दिख रहे हैं प्रविशेषण, तो यह आपका जो है विशेषण का भेद नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो भेद नहीं है वो कौन है, ऑप्शन आपका 1 मतलब ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं। तो देखिए, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रविशेषण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, परिणामवाचक विशेषण होता है। तो यहाँ पर परिणाम की बात की जा रही है, मतलब यहाँ पर संख्या की बात होगी। तो देखिए, ऑप्शन देखिए, सुंदर, थोड़ा सा, 4, पुराना। तो परिणाम मतलब माप तौल या जो भी होता है उससे रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संख्या। तो यहाँ 4 दिख रहा है लेकिन वो नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा जो है परिणामवाचक विशेषण है, मतलब यहाँ पर विशेषता बताया ना, कितना सा, थोड़ा सा। संख्या भी है लेकिन कितना, थोड़ा सा। तो दोनों हो गया। नेक्स्ट आपका है, आग्नेय शब्द किसका विशेषण है। आग्नेय जो शब्द है यह जो है किसका विशेषण है। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो है आग्नेय जो शब्द है यह जो है अग्नि का विशेषण है। किसका है, अग्नि का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्र का विशेषण होता है। तो राष्ट्र का जो विशेषण होता है वो क्या होगा। ऑप्शन देखिए, राजकीय, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी और डी ही में से कोई होगा, क्योंकि राष्ट्र का जो विशेषण होता है वह राष्ट्रीय होता है। और ऑप्शन सी वाला जो है सही है, क्योंकि यहाँ पर हर्षई से लिखा गया है और दीर्घाई से ये राष्ट्रीय ऐसे नहीं लिखाता है। तो यह आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए,
अगला यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण का पद है। देखिए विशेषण का यहाँ पद पूछा है, कौन सा है, जैसे मेला, उजला, बुढ़ापा, मनुष्य। तो बताएं कि इसमें विशेषण का जो पद है वो क्या है। तो यहाँ पर विशेषता क्या हो रहा है, उजला। कोई भी ड्रेस क्या होगा, उजला। तो ये उजला जो है यहाँ पर विशेषण एक पद है। नेक्स्ट आपका है, ऋषि शब्द का विशेषण होता है। तो ऋषि शब्द का जो है विशेषण क्या होता है। ऑप्शन देखिए, आर्स, रिया, ऋतत्वक, ऋतंभरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए नंबर होगा। आर्स जो होता है वह ऋषि शब्द का विशेषण होता है। नेक्स्ट आपका है, जब कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसे संकेत करता है तो उसे क्या विशेषण कहा जाता है। तो जब कोई सर्वनाम, देखिए याद रखिएगा, जब कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसे संकेत करता है तो उसे हम लोग सर्वनामिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनामिक। सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आ गया है कि यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है। देखिए यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में जो यह है, यहाँ पर जो यह दिया हुआ है, यह क्या है, गुणवाचक विशेषण या परिणामवाचक या सर्वनामिक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर जो आपका है वह जो है सर्वनामिक विशेषण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो गया। देखिए अभी ऊपर आपने यहाँ पर देखा है कि सर्वनामिक विशेषण क्या होता है। अभी मैंने यहाँ पर बताया है कि जब कोई सर्वनाम जो है संज्ञा के पहले आकर लग जाता है और संकेत करता है, उसे विशेषता जो होता है सर्वनामिक कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसका समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न 16 नंबर है, मोटा एक खाली स्थान विशेषण है। मोटा क्या है, यहाँ पर क्या बता रहा है, मोटा जो है एक प्रकार का गुणवाचक विशेषण है, मतलब गुण बता रहा है ना कि यह लड़का मोटा है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, निम्न में से सर्वनामिक विशेषण नहीं है। देखिए कैसा, कौन, कोई, चतुर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कौन जो है सर्वनामिक विशेषण नहीं है। तो कैसा हो गया, कौन हो गया, कोई हो गया, चतुर हो गया। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका चतुर होगा। चतुर जो है यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण नहीं है, बाकी कैसा, कौन, कोई ये सभी जो है सर्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। यहाँ पर गुण बताना है कि क्या है, काली, गोल, अच्छा, कुछ। तो देखिए यहाँ बोला है कि नहीं है, तो काली तो हो जाएगा गुण, यहाँ पर गोल भी हो जाएगा गुण, अच्छा भी हो जाएगा गुण। यहाँ पर ऑप्शन डी जो देख रहे हैं वह जो है गुणवाचक नहीं है, बाकी आपका तीनों ऑप्शन जो है गुणवाचक है। नेक्स्ट आपका है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को जो है हम लोग विशेषण कहते हैं, विशेषण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है, वही प्रश्न था ऊपर अभी अपन जस्ट ने किया कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई पुस्तक ले लो, वाक्य में कोई कौन सा विशेषण है। यहाँ पर बोला है कि कोई पुस्तक ले लो, इस वाक्य में जो है कोई का प्रयोग जो है कौन सा विशेषण है। तो ऊपर हमने देखा है कि सर्वनामिक क्या होता है, कोई, कौन, कैसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, उसका चेहरा गोल है, वाक्य में गोल कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पर देखिए उसका चेहरा जो है गोल है, तो यहाँ पर उसका क्या बन रहा है, गुणवाचक, मतलब कि उसकी विशेषता को बताया जा रहा है ना। तो कौन सा विशेषता को, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गुण बताया जा रहा है ना कि उसका चेहरा का गुण कैसा है, गोल है। नेक्स्ट आपका है, रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा। तो रुचि शब्द का जो विशेषण होगा, ऑप्शन देख ले आप। तो यहाँ पर क्या है, रुचिकर, रुचिक, यहाँ पर रुचि, रुचना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए देख रहे हैं ना, रुचिकर, यही जो है रुचि का जो है शब्द का विशेषण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 23 नंबर, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में बड़े क्या है। तो बड़े क्या हो रहे, देखिए क्षत्रिय जो लोग होते हैं वह बड़े साहसी होते हैं। तो इसमें जो बड़े का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, यह जो है आपका क्या है, तो यह जो है आपका प्रविशेषण है, मतलब कि विशेषण की भी जो है विशेषता बता रहा है ना। यहाँ पर क्षत्रिय तो विशेषण है ही और उसकी भी जो है विशेषता बता रहा है, तो प्रविशेषण कहते हैं उसे। नेक्स्ट आपका है, दर्शन शब्द का विशेषण क्या है। तो देखिए दर्शनार्थ, दर्शनीय, दर्शनी, दूरदर्शी। तो दर्शन शब्द का जो विशेषण होता है वो आपका होता है दर्शनीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है इस सेट का, 4 गज मलमल कौन विशेषण है।
4 गज। देखिए यहाँ पर जो है परिणाम की बोध हो रहा है ना, 4 गज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, परिणाम बोधक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये विशेषण और विशेष्य से संबंधित प्रश्न समझ में आए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।